बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ समर स्पेशल डेजर्ट रेसिपी, जो कि है 2 इंग्रेडिएंट से बनने वाली। ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है और टेस्ट में ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को बनाने की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम एक बोल ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे व्हिपिंग क्रीम, जो कि हम डाल रहे हैं 250 ml, मतलब कि 1 कप बिल्कुल चिल्ड फ्रिज में रखी हुई ये व्हिपिंग क्रीम है। अब इस व्हिपिंग क्रीम को हम बीट कर लेंगे। तो बीटर की मदद से हम इसको बीट कर रहे हैं मीडियम स्पीड पे, जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक्स नहीं आ जाते। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं कोई कंडेंस मिल्क का या फिर शुगर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी व्हिपिंग क्रीम में शुगर मौजूद होती है। तो इस व्हिपिंग क्रीम को आपने मीडियम स्पीड पे बीट करना है। और ये देखें अभी इसमें सॉफ्ट पीक्स आ गए हैं, लेकिन इसको हमने मज़ीद और बीट करना है जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स नहीं आ जाते। तो इसको कंटिन्यूस चलाते जाएंगे और स्टिफ पीक्स आने तक हम इसको बीट करेंगे। तो ये देखें ऑलमोस्ट इसमें आ चुके हैं स्टिफ पीक्स, तो इसको मैंने बंद कर दिया है। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको अभी हम साइड में कर देते हैं व्हिपिंग क्रीम को। अब नेक्स्ट बोल में यहाँ पर हम डालेंगे मैंगो प्योरी। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मैंगो ले लिया था, जिसका मैंने प्योरे बना लिया है। तो ये 1 कप पूरी है प्योरी, जिसमें से मैं आधी अभी डाल रही हूँ और आधी का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम आधी व्हिपिंग क्रीम डालेंगे और आधी का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से और मिक्स कर लेंगे इसी तरीके से बस। तो ये मैंगो प्यूरे को और व्हिपिंग क्रीम को मैंने फोल्ड करते हुए मिक्स कर लिया है। मैंने यहाँ पे शुगर का या कंडेंस मिल्क का इसलिए इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ये जो प्यूरे हमने मैंगो की इस्तेमाल की है ये काफ़ी मीठी है। अगर आपका मीठा आम ना हो तो आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क या फिर पाउडर शुगर का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। इसको मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है, क्योंकि जब हम इसको ग्लास में डालेंगे तो पोरिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो इसको अभी हम रख देते हैं फ्रिज में, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब दूसरी पाइपिंग बैग में हम व्हिपिंग क्रीम डाल देंगे, जो कि आधी बची हुई है हमारी। आधी हमने जो मैंगो प्योरे के साथ मिक्स किया है वो मिक्सर बन गया, और आधी जो है हमने इस तरह से पाइपिंग बैग में निकाल लिया है। इसको भी हम फ्रिज में रख देते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे डेजर्ट्स के ग्लासेस ले लिए हैं, जिसमें हम डालेंगे व्हिपिंग क्रीम और प्योरे का मिक्सचर, और इक्वल क्वान्टिटी में मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने मैंगो चंक्स ले लिए हैं। तो ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में मैंने इस तरह से इसको काट लिए हैं। तो ये एक पूरे बड़े साइज़ का आम था, जिसके मैंने चंक्स काट लिए थे। सेकंड लेयर हम इस चंक्स की डालेंगे। तो जितने आपको अच्छे लगेंगे उस हिसाब से आप इसको लेयर वाइज लगाते जाइएगा। तो दोनों ग्लासेस में मैंने इक्वल क्वांटिटी में मैंगो चंक्स डाल दिए हैं। अब ये है मैंगो प्योरे, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच डाल देंगे इसमें। और एज अ 4th लेयर इसमें हम व्हिपिंग क्रीम डालेंगे इस तरीके से। और पाइपिंग बैग वगैरह में भरने से ना काफ़ी इजी हो जाता है इस तरह के डेजर्ट शॉट्स ग्लासेस वगैरह में पोरिंग करना। तो ये व्हिपिंग क्रीम डाल दी। अब ये है मैंगो प्योरे, ये डाल देंगे हम इस तरह से, जो कि ग्लासेस में थोड़ा सा खूबसूरत सा लगेगा। मैंगो प्योरे डालने के बाद फिर दोबारा से हम मैंगो प्योरे और व्हिपिंग क्रीम का मिक्सचर डाल देंगे। इक्वल क्वांटिटी में देखिए दोनों में मैंने सेम सेम करके डाला है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम जाएगी फिर दोबारा से। तो ये व्हिपिंग क्रीम मैंने इस तरह से डाल दी है। अब इसके ऊपर थोड़े से मैंगो चंक्स डाल देंगे, और ये हमारा देखें 2 इंग्रेडिएंट से बन गया ज़बरदस्त सा डेजर्ट। और मैं यहाँ पे थोड़े से वॉलनट डाल रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है, और इसमें बहुत अच्छे लगते हैं इसका कॉम्बिनेशन। ये मैंने ऐसे ही डाल दी हैं। ये रेसिपी जो है वो मैंने बनाई है 2 इंग्रेडिएंट से। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए समर में इस रेसिपी को। और आज की रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसको आप ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से बनाने में, और ख़ूबसूरत सी प्रेजेंटेशन के साथ ये हमारा डेजर्ट बन के तैयार है। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।